नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आनंद। काफ़ी दिन के बाद आज मिल रहा हूँ आपको। और मैंने एक पैटर्न देखा है कि जब भी मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस अभी एडिटिंग पे हो रहा है कि भाई मैं इसको और इतना अच्छा कैसे करूँ, अच्छे से टेक कैसे लूँ। और उसमें एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि इसकी वजह से ये रोड ब्लॉक आ रहा है कि यार वीडियो बनाना है तो बहुत अच्छा बनाना है, बहुत अच्छे लाइक्स आने चाहिए, सब्सक्रिप्शन आने चाहिए और मेन मैसेज जो है वो भी डिलीवर होना चाहिए। बट अभी मैं पहली दो चीज़ें छोड़ के लास्ट वाले पे फोकस करना चाहता हूँ कि भाई मैसेज डिलीवर होना चाहिए। बिकॉज अगर वो चीज़ अगर जा रही है ठीक से तो फिर बाकी ये सब्सक्रिप्शन लाइक्स वगैरह ये सब चीज़ें आती रहती हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सो सर, आज मैं बात करूँगा कि सबसे बड़ा इशू जो अभी सरफेस पे आ रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना, क्योंकि काफ़ी लोग घर पे हैं, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो है गुस्सा। गुस्सा बहुत आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटरनल कंबशन चल रहा है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, या फिर मेरे ऑफिस से कलीग से मुझे इश्यूज आ रहे हैं, कभी भी मेल आते हैं, या फिर और मैं बाहर जाना चाहता हूँ बट एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड और घर पे हूँ तो अभी आई एम नॉट वेरी यूज टू लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। और इसकी वजह से एक चीज़ जो कंटिन्यूसली घर में आ रही है, सबके साथ हो रही है, बहुत सारा गुस्सा। ये गुस्से की वजह से ओवर ईटिंग हो रहा है, ज़्यादा टीवी देखना हो रहा है, एंटरटेनमेंट देखना ज़्यादा हो रहा है, समटाइम्स ऑन द वीकेंड्स ड्रिंकिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर पीपल आर मोस्टली थिंकिंग अबाउट कि यार मैं रिलैक्स कैसे हूँ, और रिलैक्सेशन के लिए ज़्यादा मोबाइल, नेटफ्लिक्स, दारू, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं। एंड पीपल आर लाइक कि दिन भर वो न्यूज़ चैनल देखते हैं, दे ऑब्जर्व लॉट ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेस, और उनके डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में या फिर रिलेशनशिप में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। बिकॉज दे टेंड टू सी कि यार लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग समथिंग ऑनलाइन, ये सब फेक है, दिस इज़ ऑल शोबाजी। या फिर देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, ये तो सब ऐसे ही होते हैं। देन स्लोली स्लोली वो कॉन्वर्जेशन उनके डे टू डे ऑपरेशंस में भी आ रहा है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, वाई थिंग्स आर लाइक दिस, एंड आई एम वेरी स्केर्ड कि अगर मुझे करना हो जाए ना हो जाए। तो एक अंदर से एक गुस्सा भी है, एक एंजाइटी भी है, और अंदर से एक हमेशा एक डिस्कम्फर्ट लगा है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे आजू बाजू में क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन आगे बहुत बढ़ने वाली है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल become more aware about our emotions. Mostly the strongest emotion is the anger. जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है हमारे अंदर वो है गुस्सा, जो कि बहुत जल्दी आ जाता है कोई कोई लोगों के लिए, और आजकल बहुत बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में भी अगर आप देखोगे कि अगर चीज़ उनके हिसाब से ना हो तो उनको काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसका मेन रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है नींद, योर स्लीप। आप कितने घंटे सो रहे हैं? आप ऑन एन एवरेज 7 दिन में आप देखिए, अगर आप 6.5 या फिर 7 घंटे से नीचे सो रहे हैं तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होंगे, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। कुछ साइंस होते हैं कि पहली चीज़ जो आप उठते हो तो आपके बॉडी में थोड़ा दर्द होता है, यू डोंट फील वेरी फ्रेश। दूसरी चीज़ ये है कि यू ऑलवेज वांट टू हैव ए कंफर्ट जोन, मुझे सोफे पे बैठना है, मुझे काम करना है तो मैं बेड पे ही बैठूंगा, या फिर वॉक के लिए वगैरह जाना हो या कुछ लाने जाना हो तो मैं गाड़ी से ही जाऊंगा। दैट इज़ ओके इन टू कोरोना टाइम्स, बट फर्स्ट नेचुरल टेंडेंसी ये है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, मुझे आराम से शांति से चाहिए। और जब ये चीज़ नहीं होती है तब गुस्सा बहुत आता है कि यार मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर मुझे कुछ लगाना है टीवी पे, माई किड्स वांट्स इट समथिंग एल्स, माई वाइफ वांट्स इट समथिंग एल्स, और एक अंदर से एक गुस्सा जो है पनप रहा है, पनप रहा है, पनप रहा है, और एकदम से फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो जाती है और पूरा बाहर आ जाता है, एंड दैट गोज इनटू ए वेरी बिग आर्गुमेंट, और फिर 2-3 दिन के लिए सब घर का माहौल ख़राब हो जाता है। क्या आपके साथ ये हो रहा है? तो उसका मेन रीज़न ये है सर कि आपका नींद जो है वो कम हो रहा है।
और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रात को आप मोबाइल देखते हैं, रात को सोते समय नेटफ्लिक्स देखेंगे या फिर आप कुछ सीरीज़ लगा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको एक के बाद एपिसोड्स देखना बहुत मज़ा आता है। मैंने भी किया है कि भाई एक बार देख लिया तो वो एक रैली के जैसे चलता है, 1 2 3 4, जब तक सीज़न 1 ख़त्म नहीं होता तब तक मैं देखूँगा। क्या आपके साथ हो चुका है? मेरे साथ भी हो चुका है। सो दैट इज़ वेरी नॉर्मल, बट मेरा आपको यही कहना है कि आपको रात को 1 घंटा पहले, नींद के 1 घंटा पहले ये सब डिवाइसेस बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके वजह से रात में जो आप देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड से दूसरे दिन जब आपका दिन खुलता है तब यही चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू होती है। तो समझो अगर रात को आप कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ देख रहे हो जिससे कि आपका ब्रेन काफ़ी हाइपर एक्टिव हो चुका है, आप देख रहे हो 1 डेढ़ बज गया, आप बोल रहे हो कि चलो सो जाता हूँ, पर आपको 3 साढ़े 3 4 बजे तक नींद ही नहीं आएगी। आप बेड पे कभी ये साइड पे कभी वो साइड पे आप घूमते रहोगे, और फिर आपको एक 5-6 बजे तक नींद लग जाएगी, और फिर 8 बजे आपको उठना होता है ऑफिस के लिए या फिर बाहर जाने के लिए। तो बहुत कम एनर्जी मिलती है आपके ब्रेन को, और जब आपका ब्रेन ही फ्रेश नहीं रहेगा तब आपका उसका असर आपके काम पे, आपके वाणी पे, आपके बात करने के स्टाइल पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी असर होता है। और वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आगे की चीज़ें भी ठीक नहीं होंगी। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि नींद ठीक से लेनी है। नींद ठीक से लेनी है का मतलब ये है कि आप बेड जो है वो थोड़ा एडवांस में बना लीजिए, कि तकिए ठीक से रखिए, चादर वगैरह सब साफ़ है कि नहीं वो देख लीजिए, पंखा ठीक है कि नहीं, वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं, ये सब पहले प्री प्लान कीजिए। इट्स नॉट कि आप अगर आए कैसे भी बेड पड़ा है आपको सो गए और आपको लगे कि नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आर बॉडीज आर नॉट कंफर्टेबल। तो हमारी बॉडी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमें नींद में दिक्कत आती ही है, और अगर नींद में दिक्कत आती है तो आगे की सब चीज़ें ये फॉलो होंगी। तो इट इज़ बेटर कि आप 1 घंटा पहले सब प्लान करें, सब ठीक ठाक रखें, थोड़ा सा अच्छे से वेंटिलेशन हो, थोड़ी नाइस फ्रेश चादरें हो, थोड़ा सा मज़ा आ जाए, थोड़ा सा एक लाइट म्यूज़िक लगा दीजिए आजू बाजू में, कि आपको फील हो कि भाई ये नींद मेरे लिए है। आई डिज़र्व अ वेरी नाइस स्लीप, रिलैक्स स्लीप। रात को सोने के पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, काफ़ी सारे गाइडेड मेडिटेशन है, पर वो करने के बाद मोबाइल दूसरे रूम में जाके रख के आइए और फिर सोइए। मोबाइल बाजू में नहीं रखना। एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू, लाइक ए मूवी, लाइक ए सीरीज, लाइक ए वेरी एक्साइटिंग फ्रिक्शनल बुक, डोंट रीड इट, प्लीज़ डोंट रीड इट, क्योंकि आपका नींद होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ें दिन में कभी भी कर सकते हैं। यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, एंड बेस्ट थिंग इज़ कि जितना आप क्रिएटिव होंगे ये चीज़ को के साथ, जैसे कि मुझे नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ देखना है, पर उसके पहले अगर मैं आधा घंटा वॉक करके आऊँ तो आई डिज़र्व वन एपिसोड ऑफ सर्टन सीरीज़। अगर आप ऐसे प्लान करते हैं, थोड़े रिवॉर्ड्स देते हैं कि भाई मुझे आज फास्ट फूड खाना है बाहर का, बट व्हाट आई वांट इज़ लाइक कि मैं दो दिन तक अच्छा खाना खाऊं, अच्छा वॉक करूं, और फिर एज अ चीट मील मैं एक पिज़्ज़ा या बर्गर खा सकता हूं, बट दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ फ्रेश सोर्स एंड अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। इफ दैट हैपन्स वो ठीक है, बट अगर अपनी नींद नहीं हो रही है सर, तो इसका असर तो आपकी मेंटल हेल्थ पे होगा ही, आपका वेट गेन भी होगा, और आपको लगेगा कि यार मैं हमेशा थका हुआ क्यों रहता हूँ, मेरे में एनर्जी क्यों नहीं रहती, आपके पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाएंगे, और जैसे ही पेशेंस कम लेवल होते हैं आपका गुस्सा इज मैडनिंग। आप बोलेंगे ये आपको कैसे पता है ये सब चीज़ें? सर मैं इसमें से गुजर चुका हूँ। रात रात को देखना टीवी, रात रात को बैठ के देखना, फिर रात को कुछ भूख लगती है तो कुछ खाना, एंड एवरीथिंग गेट मेस्ड अप बिकॉज ऑफ दिस, योर नेक्स्ट डे मेस्ड अप, देन आपका डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसमें दिक्कतें आती हैं, और आपको लगता है कि आपका एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ वर्क थॉट्स हो जाता है कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इज नेगेटिव, और पॉजिटिविटी का जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है। आज के ज़माने में जो अभी पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू सरेंडर टू द हायर पावर, और हमें प्रेयर्स करने हैं, रेकी करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, ये सब चीज़ें करना है सर।
ये खाली देखना नहीं है टीवी पे, आपको करना भी है, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपका फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में जाके लाखों लाखों रुपए के बिल्स भरें, आपको हार्ट की गोलियां, बीपी की गोलियां स्टार्ट हो जाए, तो प्लीज़ सर आपकी नींद के ऊपर काम कीजिए। अगर आपका नींद ठीक होगा तो एटलीस्ट 30% प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाएंगे। ये बहुत इजी सिंपल सॉल्यूशन है आज के लाइफस्टाइल का। सो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको आज से थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा आपकी नींद के पैटर्न में, और आप रात को मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर एनी फ्रिक्शन नॉवेल्स थोड़ा सा रूम से बाहर ही रखेंगे और अच्छे से नींद लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ब्लेस यू।